हम सब जानते हैं कि नचिकेता ने यमराज से 3 वरदान मांगे थे, लेकिन क्या आप उस अविश्वसनीय आध्यात्मिक पहलू को जानते हैं कि नचिकेता को आत्मज्ञान देने से पहले खुद यमराज ने उनकी बहुत बड़ी परीक्षा ली थी और उन्हें अप्सराओं से लेकर स्वर्ग का साम्राज्य तक ऑफर किया गया था। यह कहानी कठोपनिषद के उस महान बालक साधक की है जिसने यमराज मृत्यु के देवता को भी निरुत्तर कर दिया था। जब बालक नचिकेता के पिता वाजस्रवा ने क्रोध में आकर अपने ही बेटे को मृत्यु यमराज को दान कर दिया था, तो नचिकेता बिना डरे सीधे यमलोक पहुंच गए। उस समय यमराज वहां नहीं थे। एक 12 से 13 साल का बालक बिना कुछ खाए पिए 3 दिनों तक महाराज यमराज के द्वार पर भूखा प्यासा बैठा रहा। जब यमराज लौटे तो एक ब्राह्मण बालक को इस तरह भूखा देखकर वे आत्मग्लानि से भर गए और उन्होंने प्रायश्चित के रूप में नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने पहले 2 वरदानों में अपने पिता की शांति और अग्नि विद्या स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग मांग लिया, लेकिन तीसरे वरदान में उन्होंने पूछा, हे यमराज, मृत्यु के बाद इस आत्मा का क्या होता है? क्या यह बची रहती है या नष्ट हो जाती है? यह सुनते ही यमराज घबरा गए। यह ब्रह्मांड का सबसे गुप्त रहस्य था। यमराज ने नचिकेता की पात्रता को जांचने के लिए प्रलोभनों का जाल बिछाया। यमराज ने कहा, नचिकेता, तुम यह रहस्य मत पूछो, इसके बदले तुम मुझसे धरती के सबसे सुंदर रथ, दिव्य अप्सराएं, सैकड़ों वर्ष की आयु और 3 लोगों का साम्राज्य ले लो। लेकिन नचिकेता ने मुस्कुराते हुए उन सब सुखों को ठुकरा दिया और कहा, हे यमराज, ये अप्सराएं, ये साम्राज्य और ये इंद्रियां सब नश्वर, टेम्पररी है। एक दिन ये सब नष्ट हो जाएंगे। मुझे तो बस यह ज्ञान चाहिए जो कभी नष्ट नहीं होता। यमराज एक बालक की ऐसी दृढ़ता देखकर दंग रह गए। यमराज और नचिकेता का यह संवाद आध्यात्म के 2 सबसे बड़े मार्गों को समझाता है, प्रिय और श्रेय, गुड स्पिरिचुअल पथ। यमराज ने नचिकेता को बताया कि संसार में 2 रास्ते हैं। एक है प्रिय मार्ग, जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है, जैसे पैसा, वासना, आराम, लेकिन इसका अंत दुख में होता है। दूसरा है श्रेय मार्ग, जो शुरुआत में कठिन लगता है लेकिन आत्मा को परम आनंद और मुक्ति की ओर ले जाता है। नचिकेता ने श्रेय मार्ग को चुना। उन्होंने दिखाया कि सच्चा आध्यात्मिक साधक वही है जो प्रलोभनों के सामने डगमगाए नहीं। नचिकेता की अटूट निष्ठा को देखकर यमराज ने उन्हें वह दिव्य